तो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन फ्रॉम स्पार लर्निंग और इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएमसी अल्मोड़ा के बारे में, जो कि एक नया कॉलेज है। तो नई वीडियो, नया कॉलेज रिव्यू, और चैनल हमारा पुराना है पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर ऐसे ही ऑसम कॉलेज रिव्यूज़ और कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करना है। अगर आप मेडिकल से हैं, इंजीनियरिंग से, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आप एंजॉय करेंगे। तो चैनल का बिना प्रमोशन करे अब चालू करते हैं। तो करना। तो कॉलेज रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉलेज की एक सुंदर सुंदर ड्रोन शॉट वाली फोटो यहाँ पे लगा रखी है। कॉलेज का नाम है शोभन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, जो कि स्टैब्लिश हुआ था, जिसने एडमिशन लेना चालू किया है पिछले साल से ही, 2019-20 में इन्हें स्टार्ट किया था। तो अभी जो बैच चल रहा है वो फर्स्ट बैच ही है। और एड्रेस की बात करते हैं तो विकास भवन अल्मोड़ा उत्तराखंड में ये सिचुएटेड है, और एग्जैक्ट आपको देखना है तो आप गूगल मैप पे भी देख सकते हैं अगर आपको जाना है तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कंटेंट क्या क्या आपको मिलेगा। तो देखते हैं स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा। कंटेंट के नाम पे, माल के नाम पे आपको क्या मिलने वाला है। तो कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, जानने को मिलेगा कनेक्टिविटी कैसे है। कोर्स एंड सीट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एडमिशन कट ऑफ, फीस, कैंपस फैसिलिटीज़, हॉस्टल, मेस एंड उसके बाद लैब्स जो होती हैं इस कॉलेज में वो कैसी होने वाली हैं। फेस के बारे में भी जानेंगे, और मिसलिनियस फैक्ट जो इस कॉलेज के बारे में रिसर्च करते हुए मेरे को मिली है उसके बारे में हम जान रहे होंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं कनेक्टिविटी से। तो कनेक्टिविटी में हम देखते हैं कि रेलवेज़ के थ्रू और एयरपोर्ट के थ्रू आप, मतलब एयरप्लेन के थ्रू आप कैसे वेल कनेक्टेड हैं अगर आप बाहर से रहते हैं, क्योंकि रोड के थ्रू तो आप कनेक्ट रहते ही हैं। तो हल्द्वानी ट्रेन स्टेशन आपका 98 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। टाइम में बात करें तो 3 3.5 घंटे का जो डिस्टेंस है टाइम में आपको लगेगा अगर आप कॉलेज से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। और एयरपोर्ट की बात करते हैं तो पंतनगर नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जो कि 122 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, जो कि लगभग 4.5 घंटे का टाइम आपको लगेगा वहाँ पे पहुँचने में। तो कनेक्टिविटी में कह सकते हैं कि इतना वेल कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में सिचुएटेड है और वहाँ पे रेलवेज़ का और एयरपोर्ट का होना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसलिए आपको 100 किलोमीटर के अंदर कोई रेलवेज़ और एयरपोर्ट नहीं मिलेंगे। तो कनेक्टिविटी में आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है अगर आप सिटीज़ को बिलोंग करते हैं। कोर्सेज एंड सीट्स के बारे में बात करते हैं तो कितनी इनटेक है कॉलेज की। तो कॉलेज 100 स्टूडेंट्स को एडमिशन देता है एनुअली, जो कि MBBS कोर्स के लिए होते हैं। और एडमिशन के लिए आपको नीट UG क्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेट कोटा भी आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, मतलब आपको 85% रिजर्वेशन मिल जाएगा स्टेट कोटा के लिए। और ऑल इंडिया कोटा के लिए जो बची हुई सीट है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए 15% जो सीट होंगी वो ऑल इंडिया कोटा के लिए होगा, जिसमें अंडर आपकी जनरल, उसके बाद SC ST कैटेगरी, उनका अलग से रिजर्वेशन होगा। तो इसमें भी अलग से रिजर्वेशन होगा SC ST कैटेगरी के लिए, इनके लिए भी अलग से रिजर्वेशन होगा SC ST कैटेगरी के लिए। तो एडमिशन आपका इस तरह से होने वाला है। बाकी देखते हैं एडमिशन में। अब आपको कोर्स सीट्स का पता लग गया है, तो एडमिशन में कट ऑफ कितना लाना पड़ेगा, चाहे वो आपका स्टेट कोटा हो या फिर ऑल इंडिया कोटा हो। तो पहले बात करते हैं स्टेट कोटा के बारे में, नहीं, हम ऑल इंडिया कोटा के बारे में पहले बात करेंगे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? पहले बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा के बारे में। तो जनरल के लिए 599, उसके बाद जनरल EWS ओपन के लिए 595 के आसपास था, मतलब लगभग थोड़ा आसपास ही है। उसके बाद रेस्पेक्टिव सीट के लिए मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख रखे हैं, जैसे OBC के लिए 601, उसके बाद SC के लिए 496, उसके बाद ST के लिए 465 मार्क्स की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप ऑल इंडिया कोटा को बिलोंग करते हैं। अगर आप स्टेट कोटा को बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया कोटा, पर तभी मार्क्स आपको 566 लाने पड़ेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए EWS के लिए 533, उसके बाद यहाँ पे रेस्पेक्टिव मैंने यहाँ दे रखा है, जैसे OBC के लिए 551, SC के लिए 402 और ST के लिए 388। ओपन कैटेगरी का मतलब है यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन नहीं है, और गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन होगा तो इसमें थोड़ा सा और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो वो आप साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओपन कैटेगरी का लिखा हुआ है। अब बात करते हैं फीस के बारे में। तो यहाँ में मैंने क्राइटेरिया दे रखा है कहाँ पे आपके मनी एक्सपेंडिचर होने वाला है। तो एडमिशन फीस जो कि आपकी वन टाइम पेमेंट है वो आपके 500 रुपये लगेंगे। उसके बाद ट्यूशन फी जो है वो एनुअल है, आपके हर साल लगेंगी। इसमें यहाँ पे 2 फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप नॉन बॉन्डेड है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, अगर आप बॉन्डेड है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप सारी फीस को टोटल करेंगे तो आपके एक साल में कुछ वन टाइम पेमेंट फीस को हटाकर आपका लगभग इतना खर्चा होने वाला है। अगर आप बॉन्डेड है तो आपके लगभग 1,70,000 रुपये आपकी एनुअल फीस जाएगी। उसके बाद अगर आप बॉन्डेड फीस या फिर बॉन्ड आपने साइन कर रखा है तो आपके लगभग 80,000 रुपये लग जाएंगे अगर आप बॉन्डेड है कैटेगरी में आते हैं। कैंपस फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। तो कैंपस आपका 25 एकर्स की जो एरिया है उसमें फैला हुआ है। यहाँ पे मैंने एक ड्रोन शॉट लगा रखा है जो कि कैंपस को दिखा रहा है, और कुछ जो नोटेबल पॉइंट्स हैं मैं बता देता हूँ कैंपस के बारे में। जैसे उसका एनवायरनमेंट है, जो नेचुरल ब्यूटी होने वाली वो अल्मोड़ा की बहुत अच्छी है, क्योंकि वो हिल्स में सिचुएटेड है। उसके बाद आपको 4 बिग वेल इक्विप्ड लेक्चर थिएटर मिल जाएंगे, जिसमें AC वेसी लगा हुआ है ऑब्वियसली, और उसमें जो कैपेसिटी है वो 130 से 120 स्टूडेंट्स की है। ऑडिटोरियम आपको ओपन मिल जाएगा, जिसमें फेस्टो सेमिनार होते रहते हैं।
उसके बाद सेपरेट बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हॉस्टल मिल जाएगा। उसके बाद ये 2-3 एडिशनल जो फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे रिक्रिएशन रूम, विजिटर रूम, उसके बाद रीडिंग रूम, इंटरनेट रूम, ये आपकी फैसिलिटीज़ सारे कॉलेजेस में होती हैं, इस कॉलेज में भी अवेलेबल है। इंस्टीट्यूट में पेशेंट्स बेड्स की बात करते हैं, जो कि मेनली मैं हॉस्पिटल को यहाँ पर रेफ़र कर रहा हूँ, तो 500 बेड्स जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं, मतलब 500 बेड्स की कैपेसिटी है मैक्सिमम इस कॉलेज में या फिर हॉस्पिटल में। वाईफाई की बात करते हैं तो वाईफाई अभी नहीं है, पर इनके अच्छे दिन आने वाले हैं, वाईफाई आने वाला है इसका मतलब। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्वाइट न्यू है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कोई टूटी-फूटी बिल्डिंग नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंग नई बन रही है और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नए आर्किटेक्चर, उन्होंने बहुत अच्छा कॉलेज को डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप ड्रोन व्यू से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। GNC अल्मोड़ा जो है वो सारी की सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो कि बॉयज़ और गर्ल्स को एक रूम में चाहिए होती है वो सारी प्रोवाइड करता है, और जो कि सारे फर्नीचर नए होने वाले हैं क्योंकि कॉलेज अभी खुला है। हॉस्टल जो है वो सारी की सारी जो आर्किटेक्चर बिल्डिंग है या फिर कह सकते हो जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा नया होने वाला है और क्वाइट गुड, क्योंकि अभी नया नया डिज़ाइन किया हुआ है। रूम्स जो हैं वो आपके ट्विन शेयरिंग से लेकर क्वाड शेयरिंग तक होंगे। इसका मतलब स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो 4 से लेकर 3 बंदे एक रूम में रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका प्रमोशन हो जाएगा और फाइनल ईयर तक आपका एक रूम पर बंदा मिल सकता है आपको एट द एंड। वाटर प्योरीफायर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे हर फ्लोर पे। उसके बाद बाथरूम और जो टॉयलेट्स हैं उनकी हाइजीन मेंटेन रहती है, क्योंकि नया नया कॉलेज हो तो जो सारा का सारा जो फैसिलिटीज़ होंगी सारी की सारी अच्छी होंगी, तो फैसिलिटीज़ में कोई लैक नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक कैंपस की भी फोटो लगा रखी है अंदर से कैसा लगता है, जो कि ओपन थिएटर है, ये उनका ओपन थिएटर है जहाँ पे वो फंक्शन वगैरह करते हैं। मैस एंड कैफेटेरिया के बारे में बात करते हैं तो ये अभी कॉलेज नया नया खुला है, तो मैस थोड़ा ठीक ठीक कहेंगे, अच्छा तो नहीं कहेंगे। जिसकी फ़ीस जो है प्राइवेट मैस है, जिसकी फ़ीस जो है वो 3000 रुपये आपकी पर मंथ है। और वैराइटीज़ ऑफ डिश ये प्रोवाइड करते हैं, हर दिन नई डिश देंगे और ये हफ्ते बेसिस में ये लूप में चलता रहेगा। उसके बाद स्मॉल कैंटीन या वेल फंक्शनिंग शॉप भी है, जो कि आपको मोमोज, चाय, चाउमीन और आइसक्रीम वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप मैस के फूड से थोड़ा सा बोर हो गए हैं तो मैस के बारे में कहूँगा थोड़ा ठीक ठीक है। कॉलेज की मैस इतनी अच्छी होती नहीं है, तो रेस्ट्रो नहीं है वो, आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ खाना मिल जाएगा जिससे आप जी पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे। लाइब्रेरी के बारे में बात करें तो कॉलेज नया है तो उसकी लाइब्रेरी भी नहीं होंगी, और उन्होंने नया कॉलेज होने के बावजूद अच्छी खासी अमाउंट ऑफ बुक प्रोवाइड कर दी है। लगभग 5000 के आसपास आपको बुक्स उस लाइब्रेरी में मिल जाएंगी, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट की बुक उठा के पढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करते हैं तो बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल और उसके बाद बास्केटबॉल, क्रिकेट और जिम की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। बाकी इन कोर्ट्स में तो कुछ कोर्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैंने यहाँ पे नोट लगा रखा है। तो जैसे अगर आपको क्रिकेट कोर्ट में जाना है या फिर क्रिकेट की जो मैदान है उसमें जाना है, तो वो हो सकता है अंडर कंस्ट्रक्शन हो, जितना मेरे को पता है। तो आपको जगह देख के खेलना चालू करना पड़ेगा, जहाँ जगह मिली वहाँ पे स्टंप्स लगाओ और छक्के मारना चालू कर दो। अगर तूने शॉट मारा और अगर ये शॉट जनरेटर रूम में गया तो बिजली का बिल तेरा बाप बनेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इंडोर गेम्स की बात करते हैं तो टेबल टेनिस, कैरम और चेस आपको मिल जाएंगे खेलने के लिए, और भी स्पोर्ट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे अगर आप एप्लीकेशन देते हैं उन्हें। तो लैब्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात करते हैं तो नया कॉलेज है, फिर वही बात, इसमें कोई स्पेसिमेंट्स या फिर कोई भी केमिकल की कमी नहीं रहने वाली है। बाकी और जो इक्विपमेंट्स हैं वो आ रहे होंगे, हो सकता है अभी कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो अभी पेंडिंग कंडीशन में हो, अभी आने वाले हैं, तो ऐसा आपको मिलेगा। बाकी जो लैब्स होने वाली हैं बिल्कुल नहीं होने वाली हैं, आप उसको एक्सपेरिमेंट करने में मजा आएगा। जब मैंने यहाँ पे 2 फोटो लगा रखी है, और ये लैब्स वगैरह इतनी नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे कुर्सियों की पन्नियाँ भी नहीं उतारी है, तो समझ लो कितना नया होने वाला है। कॉलेज के इंटीरियर के बारे में बात कर लिया तो कॉलेज में कल्चरल फैसिलिटीज़ जो हैं वो कैसी हैं, तो फेस्ट के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल नहीं है, ना इनकी साइट पे अवेलेबल है। पर आप यूट्यूब में अगर सर्च करेंगे इस कॉलेज के बारे में तो वहाँ पे जो कोर्ट सेरेमनी होती है, व्हाइट कोर्ट सेरेमनी और कल्चरल नाइट, इन सब की आपको वीडियो मिल जाएंगी। पर एक प्रॉपर फेस्ट जो कॉलेज का होता है, जैसे एम्स में होता है, IITs में होता है, NITs में होता है, तो ऐसे प्रॉपर फेस्ट जो हर साल मनाया जाता है रिपीटेड लूप में, वो इस कॉलेज का भी पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि ये शायद नया कॉलेज है इसलिए। तो यहाँ तक हमने लगभग कॉलेज रिव्यू खत्म कर लिया। अब बात करते हैं नोटेबल्स पॉइंट्स के बारे में, जो कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको कंसिडर करनी चाहिए। पहला तो ये है, आपकी जो कॉलेज है, जो कॉलेज से एसोसिएटेड जो हॉस्पिटल है, उसमें जो बेड नंबर है वो थोड़ा रिलेटिवली कम है, क्योंकि जो और कॉलेजेस उसमें 1000-1500 इतना बेड नंबर रहता है, पर इस कॉलेज में केवल 500 जो बेड्स हैं मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो थोड़ा सा कम है। उसके बाद बात करते हैं हिल में सिचुएटेड है, तो आपको सिटीज़ जैसा एक्सपोजर नहीं मिलेगा, जो कि अगर आप बिग सिटी को बिलोंग करते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, और ऋषिकेश एक सिटी तो नहीं है पर समझ रहे हैं,
तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा रिलेटिवली इन हिल एरिया से थोड़ा अच्छा रहता है। अगर आप सिनेमाज वगैरह जाते हैं तो वो आपको यहाँ पे रेगुलरली नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय करना है। आपको कॉलेज में कैजुअल्स में क्लास नहीं जा सकते हैं, आपको स्क्रब्स पहनने पड़ेंगे, जो कि मैं कहता हूँ थोड़ी सी ड्यूटी आपको थोड़ी इसकी आदत डालनी चाहिए। अगर डॉक्टर बनना है तो आपको जो व्हाइट कोट होता है वो पहनने की थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रॉपर मार्केट भी थोड़ा कहेंगे कि नहीं है, मॉल्स भी बहुत कम मिलेंगे आपको, क्योंकि अल्मोड़ा सिटी अच्छी है, पर जो जहाँ पे सिचुएटेड है वो थोड़ा कह सकते हैं हिल वाला एरिया। तो यहाँ पे जो मार्केट रहने वाला है थोड़ा सा कह सकते हैं कि वीक रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो बिग सिटीज़ हैं रिलेटिवली, अगर आप बिग सिटी को बिलोंग करते हैं, जैसे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। ट्रैवलिंग में भी दिक्कत हो सकती है अगर आप प्लेन एरिया से आ रहे हैं, जैसे अगर उत्तराखंड के जो नीचे वाले एरिया हैं जहाँ पे प्लेन एरिया है, जैसे हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, थोड़े प्लेन एरिया है, अगर यहाँ से आ रहे हैं तो आपको थोड़ी ट्रैवलिंग में थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं मोशन सिकनेस हो सकती है, उल्टियाँ आ सकती हैं। ये थोड़े 2-3 फैक्टर हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए पहुँचने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन्स भी नहीं होंगी, प्लेन्स भी नहीं होगी, तो आपके पास जो सब्सिट्यूट बचता है वो बसेस बचता है, या फिर रोड में या फिर टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ट्रैवलिंग में। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, क्योंकि कॉलेज जब अभी नया खुला है तो कुछ पार्ट जो होगा वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। उसके बाद जो हॉस्पिटल है वो आपको 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वो बिल्कुल कॉलेज से अटैच नहीं है, कॉलेज एकदम कोने में है पहाड़ के। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उससे 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिलेगा। और अगला जो फन फैक्टर है वो उसमें ये है कि रैगिंग कौन लेगा, क्योंकि ये पहला बैच है तो इनकी रैगिंग कौन लेगा भाई। बैच गया है वो पहला बैच है तो इनका कोई जूनियर भी नहीं है, तो वहाँ पे रैगिंग फ्री कैंपस होने वाला है। तो ये एक्चुअली रैगिंग फ्री कैंपस होगा, और तो नाम के होते हैं, असली में रैगिंग फ्री कैंपस होने वाला है। तो यहाँ पे हमने कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान ली है, जैसे मैथ्स कट ऑफ, एडमिशन के लिए कितनी फीस लगती है, हॉस्टल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ में कॉलेज लैक करता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उसमें अच्छी हैं। तो हमने सारी बातें जान ली हैं। बाकी आपको और कॉलेजेस के रिव्यूज़ देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों कॉलेजेस के रिव्यूज़ करते हैं, हम ब्लॉग्स भी डालते हैं जो कि कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करता है, आप शायद बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे उससे। और हम इंस्टाग्राम पे मीम्स वगैरह भी डालते रहते हैं, तो उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।